आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश में। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर। और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको वोकैबुलरी बहुत आसानी से समझाऊं। और आप अगर समझ जाओगे तो आपको ये चीज़ हर एक वोकैबुलरी याद रह जाएगा, क्योंकि हर एक जो वोकैबुलरी मेरा है, हर एक वोकैबुलरी को मैंने रूट वर्ड से प्रेजेंट किया है, रूट वर्ड से तोड़ के समझाया, इसलिए आपको एक बार समझने से याद रह जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी आप अगर पढ़ोगे इस वर्ड को, आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब यही है, क्योंकि ये इस रूट वर्ड से बना है। तो फिर चलते हैं आज का वोकैबुलरी की ओर। आज मेरा वर्ड है डिक्ट रूट वर्ड से। डिक्ट रूट वर्ड का मतलब होता है स्पीक और एकांत रहना, बोलना या तो एकांत रहना। इसका दो मीनिंग होता है, ठीक है। और इस रूट वर्ड से बना कुछ शब्द है एब्डिकेट, प्रेडिक्ट, अपोडिक्टिक, बेनिडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट, डेडिकेट, डिक्टेट, डिक्शन, डिक्टम, एडिक्ट, इंटरडिक्ट, जुडिशियल, वर्डिक्ट, मैलिडिक्शन, प्रेडिकामेंट, ठीक है। इतना ही वर्ड लिया हो मैंने इस डिक्ट वर्ड से, ठीक है। तो चलते इसका डिस्कशन की ओर, क्या मतलब है, कैसे ये वर्ड बनाए। पहले रूट वर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। जो रूट वर्ड है डिक्ट, इसका मतलब स्पीक, टू शो और प्रोनाउंस सोलेमनली। स्पीक मतलब बोलना, टू शो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, प्रोनाउंस सोलेमनली का मतलब केवल एकांत, मतलब एकांत रहने को चाहना को डिक्ट बोला जाता है। बोलना, उच्चारण करना, बातचीत करना, सत्यनिष्ठा से, इसका मीनिंग यही देता है कि किसी को कुछ बोलना है, उच्चारण करना है, उसका मतलब डिक्ट है, बातचीत करना वो भी डिक्ट है। और सत्यनिष्ठा से कोई भी काम करने को डिक्ट बोला जाता है। हमारा जो डिक्शनरी वर्ड है वो भी इस वर्ड से ही बना है, डिक्ट वर्ड से। मतलब डिक्शनरी मतलब वर्ड का मीनिंग बोलने को डिक्शनरी बोला जाता है। से, टॉल्क, वेल, अकोस्ट, साउंड, इसका एक कुछ सिनोनिम है। तो पहला वर्ड है, देखिए एब्डिकेट लिया हो। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है ना, एब मतलब ऑफ अवे और डिक्ट मतलब स्पीक और प्रोनाउंस सोलेमनली, कुछ चीज केवल एकांत, मतलब आप इस शब्द का मतलब होता है कि त्यागना, सत्या त्यागना, पद को त्यागना। यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउंस सोलेमनली का पूरा का मीनिंग यही होता है कि केवल एकांत रहना, मतलब जो व्यक्ति एकांत रहना चाहता है उसे एब्डिकेट बोला जाता है। जो व्यक्ति नहीं, जो राजा एकांत रहना चाहता है उसे एब्डिकेट रहना कहना बोलते। तो वो एकांत कैसे रहेंगे राजा ना, उनका टेम्पोररी नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम का एकांत कैसे होगा ना, वो अगर अपना सत्ता, अपना राजगद्दी त्याग दे तो वो हो जाएगा, वो एकांत में रहने के साथ बराबर हो जाएगा। तो त्यागना, सत्ता त्यागना, पद को त्यागने को एब्डिकेट बोला जाता है। ऑफ ए मोनार्क रिनाउंस ऑन थ्रोन मतलब क्या है, एक राजा के लिए उसका राजगद्दी छोड़ने को एब्डिकेट बोला जाता है। गिव अप सच एज पावर एज ऑफ मोनार्क्स एंड एम्परर और डिटीज एंड ऑब्लिगेशन। क्या होता है ना, अगर जिसका पास अधिकार है, पावर है, उस अधिकार और उस पावर को त्यागने को ही बोला जाता है एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट इज ए वर्ब एंड एब्डिकेशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ एब्डिकेट। क्या होता है ना, एब्डिकेट होता है एक वर्ब वर्ड है और एब्डिकेट का नाउन फॉर्म एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब भी यही है कि राजगद्दी त्यागना, हाँ, लेकिन एब्डिकेट वर्ब की जगह पे यूज होता है। और इसका एब्डिकेटेड, एब्डिकेटिंग, एब्डिकेट्स प्लूरल वर्ब, एब्डिकेटिंग इसका कंटिन्यू वर्ब है और एब्डिकेटेड पास्ट फॉर्म का वर्ब है। लेकिन एब्डिकेशन इसका क्या है, नाउन फॉर्म में। एब्डिकेशन ए फॉर्मल रेजिग्नेशन एंड रिनाउंसिएशन ऑफ पावर, मतलब एक फॉर्मल रेजिग्नेशन और मतलब अपना गद्दी त्यागना को एब्डिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड ने इसी वर्ड के अंदर देखिए, अदर टू वर्ब्स ऑफ एब्डिकेट आर एब्डिकेटिंग एंड एब्डिकेटेड, ठीक है। ये दो वर्ड है, एब्डिकेटिंग और एब्डिकेटेड। एब्डिकेटिंग इज द जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एब्डिकेट। जो एब्डिकेटिंग वर्ड है, ये जो एब्डिकेटिंग वर्ब है, ये होता है एब्डिकेट का पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, और जेरंड फॉर्म।
जिसका मतलब होता है राजगद्दी त्यागना। इट्स अनदर नाउन फॉर्म इज एब्डिकेटर। एब्डिकेटर और एक नाउन फॉर्म, एब्डिकेटर मतलब क्या होता है ना, जो बंदा अपना गद्दी त्यागता है उसको एब्डिकेटर बोला जाता है। मीन्स द एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग, और अपना गद्दी त्यागना, ठीक है। एंड एडजेक्टिव फॉर्म इज एब्डिकेबल। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है ना, एडजेक्टिव का फॉर्म होता है कैपेबल ऑफ बीइंग एब्डिकेटेड, मतलब जो बंदा समर्थ है अपना गद्दी त्यागने को उसे एब्डिकेबल बोला जाता है। और ये क्या है ना, एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड नॉट एब्डिकेट फ्रॉम लीडरशिप ऑन एजुकेशनल इशू। क्या होता है ना, मतलब जो स्टेट का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का एजुकेशनल को लेकर कुछ इशू आए कि वो उतना एजुकेटेड नहीं, ऑन एजुकेटेड, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, इसलिए लोगों ने कुछ डिमांड किए। लेकिन जो सेक्रेटरी है वो नहीं चाहता है कि मैं इस एजुकेशनल इशू के लिए अपना गद्दी त्याग दूं, इसका यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब प्री मतलब फोर्थ और बिफोर, ठीक है। और डिक्ट मतलब स्पीक, टू शो, प्रोनाउंस सोलेमनली मतलब कुछ बोलना, कुछ पहले बोलना। मतलब प्रेडिक्ट का मतलब देखिए, भविष्यवाणी करना, पूर्व सूचना देना, आगाह कर देना, ठीक है। मतलब प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पूर्व सूचना देना, आगाह करना। मतलब कोई भी घटना होने से पहले आप अगर उसको मतलब उनके साथ क्या होने वाला है, या कोई काम से उसका रिजल्ट क्या आने वाला है भविष्य में, उसका बारे में आप किसी को बोल दे या खुद समझ जाए, उसे प्रेडिक्ट बोला जाता है। फोरटेल और प्रोफेसी, ठीक है, मतलब भविष्यवाणी बोलना। टू टेल ऑफ और डिस्क्राइब बिफोर हैंड, मतलब कोई भी चीज आप बोलते हो और डिस्क्राइब करते हो वो घटना होने से पहले, उसको प्रेडिक्ट बोला जाता है। फोरटेलर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, एक भविष्यवाणी बोलने वाला वो किस बेसिस पर, किस आधार पर भविष्यवाणी बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपीरियंस से और साइंटिफिक रीजन से। देखिए भविष्यवाणी जो भी करता है कि हाँ ये चीज होने वाला है, वो कैसे बोलेंगे ना, हाँ उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए डे टू डे लाइफ से कि हाँ ऐसे करने से ऐसे होता है। जनरली बुजुर्ग लोग देते हैं छोटे को यही सलाह कि हाँ बेटा ऐसे करने से ऐसे होगा। एक्सपीरियंस, हाँ बुजुर्ग लोग का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ इस तरह बेटा ये काम करो तो इस तरह अच्छा से होगा। और साइंटिफिक रीजन मतलब साइंस का दिया हुआ कोई कारण से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज होगा। देखिए जैसे कि फोरकास्टिंग होता है कौन सा, जो वेदर के बारे में, बारिश होगा कि नहीं। एग्जाम्पल, ऑल द लोकल फोरकास्टर आर प्रेडिक्टिंग द रेन फॉर दिस आफ्टरनून। क्या होना, जो लोकल फोरकास्टर है, लोकल फोरकास्टर सब यही बोल रहे हैं कि आज दोपहर को बारिश होने वाला है। शी क्लेम्स दैट शी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। क्या हुआ ना, वो क्लेम कर रही है, वो जो लड़की है वो क्लेम कर रही है कि वो फ्यूचर को देख पाती है, देख सकती है और बोल भी सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपोडिक्टिक। अपोडिक्टिक एक एडजेक्टिव है। अपोडिक्टिक का मतलब होता है, ये जो वर्ड डिक्ट वर्ड से बना है, DICT है, स्पीक टू शो और पूर्ण सोलेमनली, जिसका मतलब भली भांति सिद्ध और पूर्ण स्थापित, मतलब कोई भी चीज क्लियरली बोल देना और मतलब प्रूव्ड हो जाना कि यही सही है, उसे ही बोला जाता है अपोडिक्टिक, ठीक है। देखिए क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, और कोई भी चीज आपने पूरा आपका मतलब उसको उसका बारे में आपने क्लियरली बोल दिए और प्रेजेंट कर दिए कि हाँ ये सही चीज है, इसको मैंने प्रूव्ड कर दिया, उसे अपोडिक्टिक बोला जाता है। शो बाय आर्गुमेंट, पॉइंट आउट, मतलब क्या होता है ना, आर्गुमेंट करके दिखाना कि और पॉइंट आउट करना और प्रूव करना कि हाँ यही सही है। एक्सप्रेसिंग और ऑफ द नेचर ऑफ नेसेसरी ट्रूथ और एब्सोल्युटली सर्टेनिटी। क्या होता है ना, नेचर का ट्रूथ को, एब्सोल्युटली सर्टेनिटी को प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करने को अपोडिक्टिव बोला जाता है, अपोडिक्टिक बोला जाता है। अपोडिक्टिक्स एडवर्ब फॉर्म इज अपोडिक्टिकली व्हिच मीनिंग इज इन एन अपोडिक्टिकल मैनर। क्या होता है ना, अपोडिक्टिक एडवर्ब है, अपोडिक्टिव एडवर्ब फॉर्म इज अपोडिक्टिकली, मतलब देखिए जो अपोडिक्टिक्स का एडवर्ब फॉर्म होता है अपोडिक्टिकली,
which meaning is in an apodictical manner। जो अपोडिक्टिकली है एडवर्ब फॉर्म, जिसका मतलब कोई भी काम अपोडिक्टिकली मैनर से किया जाता है। एंड अपोडिक्टिकल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अपोडिक्टिक, मतलब जो अपोडिक्टिकल होता है ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है किसका, अपोडिक्टिकल। ठीक है, अपोडिक्टिकल बीइंग क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब जो एडजेक्टिव फॉर्म है अपोडिक्टिकल, इसका मतलब होता है कोई भी चीज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, मतलब क्लियरली प्रूव कर दिए कि हाँ, और क्लियरली प्रेजेंट किए कि हाँ यही सही चीज है, उसे अपोडिक्टिक बोला जाता है। एग्जाम्पल, डोंट बी सो अपोडिक्टिक, यू हैव नॉट कंसिडर्ड सेवरल फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आप कोई भी चीज बोलना, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रेजेंट करने को कोशिश मत करो क्योंकि आपको पूरा बात नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब अपोडिक्टिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मैंने इस वर्ड को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बेनी वर्ड रूट वर्ड से बना है। बेनी का मतलब होता है गुड और अच्छा, और डिक्शन का मतलब डिक्स से आया है बोलना, स्पीक करना। अब देखिए जो गुड बोलते हैं, अच्छा बोलना, किसी के लिए अच्छा बोलना है, क्या क्या मतलब है, इसका भला हो जाए, भगवान करे आपका भला हो जाए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कोई आपको दुआ देते, इसको बेनिडिक्शन बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद देना, मंगल कामना करना। ठीक है, दिस वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूट वर्ड, वन इज वेनी एंड अनदर इज डिक्ट। एक है बेनी है, दूसरा डिक्ट है। ठीक है, which means, जिसका मतलब कहते हैं द एक्ट ऑफ प्रेइंग फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन, मतलब आपको ऊपर वाला के पास आपका प्रोटेक्शन के लिए दुआ करना, इसे मंगल कामना करना, इसे ही बेनिडिक्शन बोला जाता है, और आशीर्वाद बोल समझ सकते हैं। समथिंग दैट प्रोमोट्स गुडनेस और वेल बीइंग, मतलब कोई भी चीज जो कि आपका गुडनेस और वेल बीइंग को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है ना, ऊपर वाले के पास दुआ करने से। एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस, मतलब आपके लिए कोई गुड विशेस को प्रे करे, एक्सप्रेस करे, उसे बोला जाता है बेनिडिक्शन। एग्जाम्पल, द प्रेस्ट ऑफर्ड ए बेनिडिक्शन फॉर द मिसिंग चिल्ड्रेन। जो प्रेस्ट है मतलब जो पादरी है या पुजारी है, जिन्होंने की ऑफर किया है कि ऊपर गॉड के पास की उनका खोया हुआ बेटा मिल जाए। ही डिसमिस्ड द कांग्रेशन विथ ए बेनिडिक्शन। क्या होता है, जो मीटिंग चल रहा था, जो मंडली बैठे थे, वो मंडली को, मीटिंग को उन्होंने मतलब कंप्लीट किया, डिसमिस किया, क्लोज किया बाय बोलकर कि बेनिडिक्शन, मतलब कुछ अच्छे वर्ड बोल के कि हाँ यही हो, सबका मंगल हो, ये अच्छा हो, ऐसा कुछ आशीर्वाद पूर्वक, आशीर्वादजनक बात बोल के कंप्लीट किया, उसे ही बोला जाता है बेनिडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है, देखिए, मतलब जब कॉन्ट्रा का मतलब एगेनेस्ट, ओवर एगेनेस्ट, और ऑपोजिट, ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब विरुद्धाचरण करने को कॉन्ट्रा बोला जाता है। और डिक्ट मतलब बोलना, जो बात विरुद्धाचरण करते हैं, अगर दो बात प्रेजेंट किए हैं, जो तर्क होता है ना, इस कारण से कि दो बंदे बात कर रहे और दोनों के बात अलग अलग मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और एक के बाद दूसरे का बात काट रहे, तो उससे कंट्राडिक्ट बोला जाता है। अंति अंत विरोध और परस्पर विरोध खंडन। ठीक है, मतलब विरोध करना, अंत विरोध करना, खंडन करना, उसे कॉन्ट्राडिक्ट बोला जाता है। स्पीक एगेनेस्ट और ऑपोज, मतलब किसी का खिलाफ बोलना। खिलाफ मतलब क्या ना, उनका बात काटने के लिए, कि उन्होंने जो बोले वो सही नहीं है, गलत है, उसको काटने के लिए जो उसका ऊपर जो आप बात बोलते हो उसका रीजन के साथ, उसे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस बोला जाता है। डेने द ट्रूथ ऑफ बाय असर्टिंग द ऑपोजिट। क्या होता है ना, डिने आप अस्वीकार करते हो, नहीं मानते हो, ट्रूथ बोल के जो गलत चीज है उसको आप स्वीकार कर देते हो। ठीक है, contradict is the verb form and contradiction is the noun form, which meaning opposition between two conflicting forces or ideas। क्या होता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट इसका वर्ब फॉर्म है और कॉन्ट्राडिक्शन इसका नाउन फॉर्म है। क्या होता है ना, ये दोनों के, इसका मतलब क्या आता है ना, कि अपोजिट करना, दो सेंटेंस और दो आइडिया का, दो फोर्स के बीच में कंट्राडिक्ट करने को ही, सॉरी हाँ, अपोज करने को ही कॉन्ट्राडिक्ट बोला जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव ले रहा हूँ,
क्योंकि आपको आज से बाद कहीं पे भी अगर ये वर्ड आपको दिख जाए किसी भी फॉर्म में, आपको याद आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वर्ब फॉर्म को लेके डिस्कस करके चला जाऊँ, क्या होता है ना, आप अगर कहीं पे पढ़ते हो उस टाइम ये याद नहीं आता है, और या तो वर्ब को एडजेक्टिव और क्या एडवर्ब नाउन में कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप याद नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं इसलिए आप सारा का सारा फॉर्म ले चुका हूँ, आपको जैसे दिक्कत ना हो समझने में। योर एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट योर वर्ड, क्या होता है ना, आप जो कर रहे हो और आप जो बोले थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मतलब क्या आप जो बोले थे उसका ऑपोजिट किए हो, इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्ट बोला जाता है। द मेयर्स एक्शंस इन ऑफिस कॉन्ट्राडिक्टेड द प्रॉमिस ही मेड ड्यूरिंग द कैंपेन, क्या हुआ है ना, जो मेयर थे उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे जिस वक्त कैंपेन का मतलब इलेक्शन के टाइम, वो नहीं फुलफिल कर रहे, उसका अपोजिट ही कर रहे, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे। इलेक्शन के टाइम बोले थे मैं आपका भला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट काम बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड। डेडिकेट मतलब क्या होता है, जो समर्पित, वफादार और अनुरागी होते हैं, बहुत अपने काम में बहुत ईमानदार होते हैं, उनको डेडिकेट बोला जाता है। स्पीक टू शो और प्रोनाउंस का मतलब, डिक्ट का मतलब होता है, टू शो मतलब वो अपना ईमानदारी दिखाते हैं। सेट अपार्ट एंड कॉन्सेक्रेट टू ए डीटी और ए सैक्रेड पर्पस, मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज काम के लिए वो क्या करता है ना, काम करने के बाद वो चीज को डोनेट कर देता है, इसका और एक मीनिंग है डोनेट कर देना, दान कर देना, उसको डेडिकेट बोला जाता है। देखिए क्या होता है ना, एग्जांपल देखिए, द न्यू पार्क वाज डेडिकेटेड टुडे, क्या हुआ ना, जो न्यू पार्क है वो डोनेट कर दिया, डेडिकेटेड मतलब दान किया जाए लोगों के लिए, मतलब समर्पित कर देते हैं, उसे डेडिकेटेड बोला जाता है। कुछ चीज मतलब समर्पित करना, हर एक के यूज के लिए छोड़ देना, उसे डेडिकेट बोला जाता है। गिव एंटायरली टू ए स्पेसिफिक पैशन, एक्टिविटी और कॉज, क्या होता है ना, कोई भी चीज मतलब टोटल छोड़ देते लोगों के लिए, पब्लिक यूज के लिए, उसे डेडिकेट बोला जाता है। ओपन टू पब्लिक यूज एज ऑफ ए हाईवे, पार्क और बिल्डिंग, कोई भी मतलब हाईवे हो, पार्क हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज अगर लोगों के पब्लिक यूज के लिए छोड़ दे उसे डेडिकेट बोला जाता है। डेडिकेट इज यूज्ड इन वर्ब फॉर्म, मतलब डेडिकेट जो वर्ड है वर्ब फॉर्म में यूज होता है। इट ऑल्सो हैज टू अदर फॉर्म ऑफ वर्ब आर डेडिकेटेड एंड डेडिकेटिंग, मतलब इसका दो अलग वर्ब फॉर्म क्या होता है, डेडिकेटेड और डेडिकेटिंग। डेडिकेशन इज इट्स नाउन फॉर्म एंड डेडिकेटिव इज इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, डेडिकेशन क्या होता है ना, नाउन फॉर्म होता है, और डेडिकेटिव इसका एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब नाउन को ये वेरीफाई करने के लिए, नाउन को मीनिंग प्रेजेंट करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है नाउन का पहले। और डेडिकेटेड मतलब कोई भी चीज आपने करके छोड़ दिए, दे चुके हो, तो उसे डेडिकेटेड मतलब पास्ट टेंस में बोला जाएगा। और डेडिकेटिंग मतलब आप कोई भी चीज ईमानदारी के साथ करके कर रहे हो और उसको छोड़ने वाले हो, उसको डेडिकेटिंग बोला जाता है, ठीक है। द लैंड वॉज डेडिकेटेड एज ए नेचर प्रिजर्वर, क्या होता है ना, जो लैंड जमीन है वो नेचर का सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया है, दे दिया गया है, उसे डेडिकेट बोला जाता है। नेक्स्ट वॉज ए डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब क्या होता है ना, जो लोग तानाशाही होते हैं उनको डिक्टेट बोला जाता है। तानाशाही मतलब खुद का हाथ में टोटल देश का पावर होने को डिक्टेट बोला जाता है। देखिए जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है, उनका हाथ में अभी पूरा नॉर्थ कोरिया का पूरा पावर इनका हाथ में है, ठीक है, ये जो चाहेंगे वो कर पाएंगे उस देश के साथ, ठीक है, उसको बोला जाता है डिक्टेटर। जो ये किसी का बात सुनते भी नहीं है, क्योंकि इनका डिक्टेटिंग रूल चल रहा है, वहां पे डिक्टेटिंग शासन चल रहा है। हुकुमनामा, शासन करना, तानाशाही करना, मतलब तानाशाही भी बोला जाता है इनको। और निरंकुश आदेश देना, मतलब वो सिर्फ आदेश देंगे, सबको करना पड़ेगा, और जो भी बोले, सही बोले गलत बोले, वो करना पड़ेगा, कोई उनको विरोध नहीं कर पाओगे।
टू प्रैक्टिस डिक्टेशन, क्या होता है ना, डिक्टेशन को प्रैक्टिस करने को डिक्टेट बोला जाता है। डिक्टेशन क्या होता है ना, इशू कमांड और ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दे उसे डिक्टेशन बोला जाता है। और देखिए ये जो ऑर्डर क्या होता है ना, ऑफिस में भी यूज हो सकता है। ऑफिस में कैसे हो सकता है, देखिए आपका स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं या जो क्लर्क होते हैं, उनका सीनियर ऑफिसर आके उनको क्या कुछ बोलते हैं, उसे सेम टू सेम लिखना पड़ता है, उसे भी बोला जाता है डिक्टेशन और डिक्टेट, ठीक है। वो जो बोलते हैं उसे डिक्टेशन बोला जाता है, ठीक है। एक तो अगर आप तानाशाही के मीनिंग में ले ले तो ऑर्डर, हुक्म और ये हो जाएगा, निरंकुश शासन आदेश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई आपका सीनियर या बड़े कुछ बोलते तो उसे आप सेम टू सेम आप करने के लिए मजबूर होते हो, तो उसे भी एक डिक्टेटर डिक्टेशन बोला जाता है। रूल एज ए डिक्टेटर मतलब क्या होता है ना, डिक्टेटर की तरह रूल करना। डिक्टेटर ऑन होल्डिंग कंप्लीट ऑटोक्रेटिक कंट्रोल, जो एक बंदा जो कि कंप्लीट पावर अपने हाथ में रखे उनको डिक्टेट और डिक्टेटर बोला जाता है। यहाँ पे जो किम जोंग उन एक डिक्टेटर है, ठीक है। टू अदर वर्ब फॉर्म आर डिक्टेटेड और डिक्टेटिंग, मतलब इसका दो अदर फॉर्म क्या है, डिक्टेटेड पास्ट टेंस में, मतलब ये जो बंदा एक डिक्टेटर था तो वहां पे डिक्टेट बोला जाएगा, और डिक्टेटिंग मतलब जो अभी है उनको डिक्टेटिंग बोला जाएगा। शी डिक्टेटिंग ए लेटर टू हर सेक्रेटरी, देखिए यहाँ पे जो सेम मीनिंग में यूज है क्या होना है, डिक्टेटिंग मतलब यहाँ पे डिक्टेशन करना, मतलब उनको कुछ बोलना। से अलाउड फॉर अनदर टू राइट डाउन, मतलब उच्च स्वर में कुछ बोला गया है कि हाँ आप लिखिए, यहाँ पे बड़े छोटे को और सीनियर जूनियर को कुछ लिखने के लिए बोलते हैं, इसे डिक्टेशन बोला जाता है। मतलब एक स्टेनोग्राफर क्या टाइप जो करता है, डिक्टेशन को टाइप करता है ऑर्डर को, यहाँ पे वही हो रहा है। शी इज डिक्टेटिंग ए लेटर टू हर सेक्रेटरी, मतलब वो एक लेटर लिख रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे द कोविड-19 इज गोइंग टू डिक्टेट व्हाट हैपेंस, क्या होता है ना, जो आखिर में क्या होगा ना, जो कोविड-19 का रूल होगा। अब जो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप सही तरह से इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा ना, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, ये होगा कि कोविड जो 19 है पूरा देश पर, पूरा धरती पर छा जाएगा, सिर्फ उसका ही कंट्रोल होगा, उसका ही राज होगा, यही बोला गया इस सेंटेंस में। द कंट्री वॉज रूल्ड बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर, मतलब जो देश है इस देश को एक मिलिट्री डिक्टेटर की एक मिलिट्री डिक्टेटर से रूल किया जा रहा है। तो क्या होगा वहां पे, तानाशाही शासन होगा, निरंकुश आदेश होगा। नेक्स्ट आ जाए डिक्शन। डिक्शन का मतलब क्या होता है ना, शब्द चयन करना, बोलने का ढंग और उच्चारण, मतलब कुछ बोलना, प्रेजेंट करने को डिक्शन बोला जाता है। स्पीक टू शो और प्रोनाउंस सोलेमनली, कुछ भी बोलने को डिक्शन बोला जाता है। ए शेइंग एक्सप्रेशन काइंड ऑफ डिलीवरी, मतलब आपका एक्सप्रेशन और काइंड ऑफ डिलीवरी को डिक्शन बोला जाता है। द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच रिगार्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इंटेलिजिबिलिटी टू द ऑडियंस, क्या होता है ना, आप अपना खुद की नॉलेज से कुछ बोलते हो, आपका इंटेलिजेंसी को दर्शाने के लिए, उसे डिक्शन बोला जाता है, कुछ बोलना, प्रेजेंट करना। टू मेक ए डेफिनाइट और सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ, अगर आप कोई भी एक डेफिनाइट और सिस्टमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हो कोई काज के लिए, उसे डिक्शन बोला जाता है। उसका और एक मीनिंग क्या होता है ना, इनुंशिएट। इनुंशिएट का मतलब यही होता है कि आप कुछ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट और डेफिनेट स्टेटमेंट दे रहे हो, उसे इनुंशिएट बोला जाता है। डिक्शनल क्या होता है ना, डिक्शन का एक एडजेक्टिव होता है और डिक्शनली इसका एडवर्ब होता है, ठीक है। Example, the actor's diction was so poor I could hardly understand what he was saying, मतलब क्या हो ना, जो एक्टर का बोलना बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, इसलिए वो क्या बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट ऐसे वॉज फुल ऑफ केयरलेस डिक्शन, मतलब जो स्टूडेंट का ऐसे है इसमें बहुत सारा केयरलेस डिक्शन, मतलब क्या, जो मीनिंगलेस वर्ड से भरपूर है, जो कि जरूरत नहीं है यूज करना, उन्होंने वो भी यूज किए हैं। नेक्स्ट आ जाए डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है उक्ति और आदेश और वाक्य, कोई भी अगर स्टेटमेंट गवर्नमेंट की से या जज से हो या राजा से हो दिया गया है, उसके डिक्टम बोला जाता है, मतलब आज जारी हुआ है कोई आदेश। पॉजिटिव स्टेटमेंट और एजर्शन
एन अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि देश के भला के लिए, हित के लिए कोर्ट या जज, जज, राजा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रूल निकले, कोई भी आदेश निकले तो उसे डिक्टम बोला जाता है। ए जजेस एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विदाउट आर्गुमेंट, मतलब एक जज का एक्सप्रेशन और जज का रूल मतलब न्याय, जो उसको कि आप कोई मतलब खंडन नहीं कर सकते, अपोज नहीं कर सकते। देखिए आप अगर कोई केस सुनकर सुनवाई हो तो जज जो एंड में बोलेंगे, जो सजा दिया जाएगा उसको ऊपर कोई अपोज नहीं कर सकते, उसे डिक्टम बोला जाता है। द प्लूरल ऑफ डिक्टम आर डिक्टा एंड डिक्टम्स। क्या होता है ना, डिक्टम का दो प्लूरल है, एक तो डिक्टा आप कर सकते हो या तो डिक्टम्स उसके साथ एस लगा के उसको भी प्लूरल कर सकते हो, इसका दो प्लूरल है। ए डॉक्टर मस्ट फॉलो द डिक्टम ऑफ फास्ट डू नो हार्म। क्या होता है ना, जो क्या होता है, जो वाक्य है जो किसी को फास्ट डू नो हार्म, मतलब डॉक्टर का लिए एक फास्ट रूल क्या होता है ना कि आप किसी को हार्म नहीं करोगे। ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है इसे फॉलो करने को ही डॉक्टर का एक मतलब मस्ट फॉलो, मतलब उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे डिक्टम मतलब वाक्य सेंटेंस के हिसाब से यूज हुआ है। Yet the fast spread of COVID-19 reveals that the world largely ignored that wise dictum। क्या होता है ना, जो लार्जली स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 उसको होते भी एक वाइज व्यक्ति ने जो बोले थे कि उस युक्ति बोले थे उसको माना नहीं जा रहा है और ये लार्जली स्प्रेड हो रहा है, यही बोले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है, ई का मतलब आउट और आउट ऑफ होता है, डिक्ट मतलब कुछ बोलना। एडिक्ट मतलब यहाँ पे एक्स प्लस डिक्ट कुछ बोल के निकालना। उसे यहाँ पे क्या होता है ना, जो एडिक्ट का मतलब कौन सा सीन में यूज होता है, जब इसका ओरिजिन हुआ है, किस हिसाब से ओरिजिन है, जो राजा जो बोलेंगे, राजज्ञा और गवर्नमेंट का ऑर्डर या तो कोर्ट ऑर्डर को एडिक्ट बोला जाता है। राजज्ञा, आज्ञा पत्र और अधोदेश, मतलब कोई भी आदेशनामा, वो भी गवर्नमेंट या रूलर के से जो मतलब आदेश निकलेगा उसे एडिक्ट बोला जाता है। एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इश्यूड बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। क्या होता है ना, एक ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन जो कि एक अथॉरिटी से इशू हुआ है उसे एडिक्ट बोला जाता है। A legally binding command or decision entered on the court record, मतलब एक ऑर्डर और कमांड है जो कि कोर्ट से दिया गया है उसे एडिक्ट बोला जाता है। द गवर्नमेंट इज इश्यूड एन एडिक्ट बैनिंग पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने एक इशू किया है और ये जारी किया है, एक नोटिस एडिक्ट दिया है कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, रास्ते में जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेशन, उससे बंद किया जाए। द स्कूल बोर्ड्स एडिक्ट पुट ए न्यू स्टूडेंट प्रेस कोड इनटू इफेक्ट। क्या होना है, जो स्कूल बोर्ड ने एक्ट जारी किया है, आदेश दिया है कि नया ड्रेस कोड, नया ड्रेस सिलाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है, इंटर का मतलब बिटवीन, डिक्ट का मतलब बोलना, मतलब कुछ सडन बोल के कोई भी काम रोक देना या तो कुछ बीच में बोलना। दो व्यक्ति का कन्वर्सेशन चल रहा है, आप जाके वहां पे कुछ सडन बोल दो, वहां उसको उनका जो कन्वर्सेशन रोक दे तो उसे इंटरडिक्ट बोला जाता है। इंटरपोज बाय स्पीच मतलब कुछ बोल के आप रुक देते हो कोई उनका डिस्कशन को। प्रोहिबिट अगर और फॉरबिट कुछ मना करना, यार कोई बंदा कुछ काम करे आप कुछ बोल के मना कर दो, भाई के काम मत करो, उसे भी इंटरडिक्ट बोला जाता है। डिस्ट्रॉय बाय पावर सच एन एनिमीज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है ना, कोई भी काम को अगर रोक सकते हो आपका वर्ड से, उसे इंटरडिक्ट बोला जाता है। इंटरडिक्टेड और इंटरडिक्टिंग और इंटरडिक्ट्स, ये होता है इसका वर्ब फॉर्म। और नाउन फॉर्म में इसका आता है इंटरडिक्शन और इंटरडिक्टर, इसका नाउन है। और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड होता है उसे एडजेक्टिव बोला जाता है, जिसका जो वर्ड है इंटरडिक्टिव और इंटरडिक्टोरी।
इंटरडिक्ट एंड इंटरडिक्शन आर यूज्ड फॉर वेरी सीरियस प्रोहिबिशन मोर सीरियस देन, मतलब जो इंटरडिक्ट है ना एक ऑर्डर की तरह बोला जाता है। आप कोई काम चल रहा है उसको बंद करते हो, वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में और ऑर्डर की तरह उसे इंटरडिक्ट बोला जाता है। जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जस्ट और डिक्ट से वर्ड बनाए। जस्ट का मतलब राइट लॉ और डिक्ट का मतलब स्पीक बोलना यार, शो दिखाना, एकांत। तो इसको जस्ट डिक्ट का मतलब यही होता है यार। जुडिशियल का मतलब होता है अदालती, न्यायालय और न्यायालय संबंध। कोई भी चीज कोर्ट से बोला जाता है उसको जुडिशियल बोला जाता है। लॉफुल स्टेटमेंट, ठीक है, उसे जुडिशियल स्टेटमेंट बोला जाता है या जुडिशियल बोला जाता है। ऑफर पर्टेनिंग टू जज, मतलब कोई भी चीज जज बोले तो उसे जुडिशियल बोला जाता है। पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जुडिशियल बोला जाता है। ऑफर रिलेटिंग टू कोर्ट्स ऑफ लॉ और जजेस, मतलब कोई भी कोर्ट, लॉ, कानून के रिलेटेड को जुडिशियल बोला जाता है। जुडिशियल वर्क, कानून के रिलेटेड काम को जुडिशियल वर्क बोला जाता है। That branch of government which is responsible for maintaining the course of law and for the administration of justice, मतलब जो गवर्नमेंट का एक ब्रांच है जिससे कि आपको लॉ का काम करता है, लोगों को जस्टिस देता है, उसे जुडिशियल डिपार्टमेंट और जुडिशियल बोला जाता है। द जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का न्याय करने वाला डिपार्टमेंट और ब्रांच, उसे जुडिशियल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या क्या मतलब है देखिए। वर्डिक्ट का मतलब होता है भरो से आया है, जो भरो और डिक्ट का दो रूट वर्ड मिलकर वर्डिक्ट बना है। भरो का मतलब होता है ट्रू और ट्रस्टवर्दी, जिसका ऊपर बहुत विश्वास किया जा सकता है उसे भरो और वेरो भरो बोला जाता है। और डिक्ट मतलब स्पीक, तो जो लोग सही बोलते हैं, जिसका ऊपर पूर्ण विश्वास है, उनको वर्डिक्ट बोला जाता है। ठीक है। निर्णय, विचार, मत। वर्डिक्ट का मैं क्या मतलब है, अगर एक विश्वासी व्यक्ति अगर आपको कुछ मत दे, कुछ निर्णय दे, उसे वर्डिक्ट बोला जाता है। ये जूरी डिसीजन इन केस, क्या होता है ना, एक जूरी का डिसीजन, कोई भी केस में एक जूरी का डिसीजन को वर्डिक्ट बोला जाता है। देखिए रुस्तम मूवी देखे होंगे, रुस्तम मूवी में क्या हुआ ना, जो आखिर में रुस्तम का केस बहुत पेचीदा था, इसलिए जूरी के ऊपर छोड़ दिए कि आप लोग जाके डिसीजन करें, डिस्कस करें इस केस को कि हाँ एक्चुअली इनको क्या सजा दिया जाए। तो उसे उनका जो डिसीजन है, शायद 10 व्यक्ति का एक जूरी था वहां पे, उनका जो डिसीजन है उसको वर्डिक्ट बोला जाता है। जूरी का मतलब होता है एक कमिटी फॉर जजिंग एंड अवार्डिंग प्राइज एट ए कॉन्टेस्ट और एग्जीबिशन। क्या होता है ना, कोई भी जो इंडियन आइडल होता है, कोई भी शो होता है, वहां पे जो 3-4 जज बैठे हैं उनको भी जूरी बोला जाता है। वो लोग बैठे कुछ जज करने के लिए और एंड में अवार्ड देने के लिए, उनको भी जूरी बोला जाता है। A decision on a disputed issue in a civil or criminal case on or an inquest, क्या होता है ना, एक कानूनी के और क्रिमिनल केस के लिए कुछ लोगों को बैठाया जाता है, उनको मत से एक जो ये होता है न्याय दिया जाता है, उसको वर्डिक्ट बोला जाता है। द जूरी रीच्ड ए गिल्टी वर्डिक्ट, क्या होता है ना, जो जूरी है वो एक गिल्टी वर्डिक्ट, गलत निर्णय पर पहुंची है, इसको गलत वर्डिक्ट और गिल्टी वर्डिक्ट बोला जाता है। डू यू वांट माई वर्डिक्ट ऑन द मील, क्या होता है ना, आप खाने के लिए आप क्या मेरा मत सुनना चाहोगे, मेरा क्या इच्छा है, मर्जी है, जानना चाहोगे। द वर्डिक्ट इन अनदर केस इज एक्सपेक्टेड ऑन जुलाई 31st, क्या होता है ना, जो नेक्स्ट केस का सुनवाई और वर्डिक्ट जूरी का मत कब दिया जाएगा ना, 31 जुलाई को। नेक्स्ट वर्ड है मैलिडिक्शन। मैलिडिक्शन का क्या होता है ना, जो बेनिडिक्शन होता है उसका अपोजिट होता है मैलिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब किसी को आशीर्वाद देना, बेनिडिक्शन किसको आशीर्वाद देना, बेनी का मतलब होता है गुड, डिक्शन बोलना, अच्छे बोलने को बेनिडिक्शन बोला जाता है। उसका ऑपोजिट वर्ड है मैलिडिक्शन। मैली से जो मैली वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड और खराब, इविल, पोरली, रॉन्ग, इल,
इसको मैली बोला, डिक्शन बोलना, जो व्यक्ति गलत बोलते हो, गलत लोगों का गलत चाहती हो उसे मैलिडिक्शन बोला जाता है। जिसका मतलब बेनिडिक्शन आशीर्वाद देना होता है, मैलिडिक्शन श्राप देना होता है, अभिशाप देना होता है, धिक्कार देना होता है, दुर्वचन होता है। ए कोर्स कॉन्डेमनेशन एंड एक्सो कम्युनिकेशन को मैलिडिक्शन बोला जाए। खराब कम्युनिकेशन और खराब बोलने को मैलिडिक्शन बोला जाता है। ए मैजिकल वर्ड और फ्रेज अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इविल और डिस्ट्रक्शन। एक कोर्स क्या होता है ना, ये गाली का परिभाषा है। ठीक है, गाली का परिभाषा की तरह होता है। कैसे ना, आप कुछ भी बोलते हो लोगों को श्राप देने के लिए या उनका अंदर गुस्सा लाने के लिए, उसे ही मैलिडिक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल, द टू ओल्ड ओमेन बिगैन कास्टिंग एस्पिरेशंस एंड हैपिंग मैलिडिक्शन ओपन ऑन अनदर। क्या होता है ना, जो ओल्ड ओमेन है, जो टू ओल्ड ओमेन है, दोनों को गाली ग्लोच कर रहे हैं, उसे मैलिडिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट बोला जाए, क्या मतलब, कोई भी एक कठिन परिस्थिति को प्रेडिकामेंट बोला जाता है। दशा संकट को प्रेडिकामेंट बोला जाता है। देखिए, द कैरेक्टर स्टेटस और क्लासिफिकेशन असाइन बाय प्रेडिक्शन। मतलब कैसे, देखिए, कोई भी आपको प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कोई भी दुर्दशा जो कि आपको पहले ही बता चुका है, प्रेडिक्शन से बता चुका है कि हाँ एक प्रॉब्लम होने वाला है, उसे प्रेडिकामेंट बोला जाता है। मतलब पहले से बोली हुई दुर्दशा संकट को प्रेडिकामेंट बोला जाता है। ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक खराब परिस्थिति जो कि आने वाला है। द गवर्नर हैज गॉटन हिमसेल्फ इनटू क्वाइट ए प्रेडिकामेंट। क्या होता है ना, जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो खुद को एक प्रेडिकामेंट मतलब बहुत खराब परिस्थिति में पाए है या पाने वाले है। आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द प्रेडिकामेंट आई एम इन। मतलब जो खराब परिस्थिति में, जो संकट परिस्थिति में अब मैं हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इतना ही था आज का वर्ड कुल मिला के। तो थोड़ा सा इनका बारे में एक बार देख लेते हैं। अपडिक्ट। अपडिक्ट का मतलब होता है त्यागना और सत्ता त्यागना और पद को त्यागने को अपडिक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है कुछ भी बोलना, मतलब जो भी भविष्यवाणी करने को प्रेडिक्ट बोला जाता है। और अपोडिक्ट। अपोडिक्ट का मतलब होता है भली भांति सिद्ध और पूर्णता स्थापित। मतलब कोई भी चीज को आप प्रूव कर देते हो कि हाँ यही सही है और आप गलत बोल रहे हो, इसे अपोडिक्ट बोला जाता है। बेनिडिक्शन का मतलब होता है, बेनी का मतलब जो बोनो रूट वर्ड है, इसका मतलब गुड होता है। डिक्शन मतलब बोलना, जो गुड अच्छा बोलते हैं उनको बेनिडिक्शन बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो दो वाक्य को अपोज करने वाला सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट बोला जाता है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है ना, जो कि बहुत वफादार कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो वर्ड को वर्ड से काटे उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करे उसे डेडिकेट बोला जाता है। और डिक्टेट का मतलब होता है अगर आप किसी भी काम तानाशाही की तरह कर रहे हो, मतलब आप निरंकुश शासन करते हो, उसे डिक्टेट बोला जाता है। और जो निरंकुश शासन करता है उसे डिक्टेटर बोला जाता है। डिक्शन। डिक्शन का मतलब आप इसका मतलब होता है शब्द चयन, बोलने का ढंग और उच्चारण। डिक्शन का मतलब होता है कोई मतलब कुछ बोलते हो जिसे कि आप लिखते हो, उसे डिक्शन बोला जाता है। उसका बाद है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है उक्ति, आदेश और वाक्य। कोई भी गवर्नमेंट का वाक्य जो कि कुछ मतलब कुछ आदेश दिया है उसे डिक्टम बोला जाता है। एडिक्ट का मतलब भी वही रहता है, मतलब गवर्नमेंट से निकला हुआ कोई भी आदेशनामा, कोई भी ऑफिस से निकला आदेशनामा, उसे एडिक्ट बोला जाता है। इंटरडिक्ट मतलब कोई हस्तक्षेप करना, कोई भी काम चल रहा है उसे आप बीच में से रोक देते हो, उसे इंटरडिक्ट बोला है, वो भी अपना स्पीच से, वॉइस से कुछ बोल के। जुडिशियल मतलब कोई भी कानूनी काम को जुडिशियल बोला जाता है। वर्डिक्ट का मतलब होता है जो जूरी
मिलके जो निर्णय लेते उसे वर्डिक्ट बोला जाता है और किसी का मत को वर्डिक्ट बोला जाता है। मैलिडिक्शन, मैली का मतलब खराब होता है, मैली का मतलब खराब होता है, डिक्शन मतलब बोलना होता है। तो कोई अगर बंदा आपको बहुत खराब बोले तो उसे मैलिडिक्शन बोला जाता है, मतलब श्राप देना होता है। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट मतलब होता है बहुत कठिन परिस्थिति, जो कि पहले आपको बोला गया है कि आप बहुत कठिन परिस्थिति में पढ़ने वाले हो, उसे प्रेडिकामेंट बोला जाता है। आज मेरा इतना ही वर्ड है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो है इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश और दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर। इसमें इंग्लिश वीडियो डाला जाता है और इसमें फास्ट एग्जाम बूस्टर में अलग क्विज, जीके, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके सब कुछ डाला जाता है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।